ये क्यों हो रहा है? मतलब क्या ये मंगल का साल है 2025 है? लोगों ने पहले भी बोला था कि भाई मंगल का साल है, बहुत पंगा रहने वाला है। एक दो एपिसोड तो मेरे भी हैं जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 की भी प्रिडिक्शन करी हुई है। तो क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है? मंगल का साल तो बहुत बार आता है, लेकिन जो ये पंचग्रही जो ये नक्षत्र जो प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई है, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। 29 मार्च को पाइसेस में 5 प्लैनेट्स एक साथ हुए, लेकिन 21 अप्रैल को शनि और राहु बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में आए रात को 6:45 पे, और 22 अप्रैल को पहलगाम का ये इंसिडेंट हुआ। जब ये 5 प्लैनेट्स एक साथ हो रहे थे, तो पहले से ये बात कही जा रही थी कि अच्छी स्थितियां नहीं होने वाली, पर इतना भयानक होने वाला है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो मैं जितनी मुझे नॉलेज है उससे मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि जब डेट इनऑस्पिशियस हो, जैसे जिस दिन कोई भी खराब होता है, तो मैं उस दिन की प्रश्न कुंडली बनाती हूँ। तो जब मैंने 22 अप्रैल की प्रश्न कुंडली बनाई, तो उसमें मैंने देखा कि 8th हाउस में उस दिन 5 प्लैनेट शो हो रहे थे कुंडली के। अच्छा। तो 8th हाउस किसको होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का। जब भी 8th हाउस एक्टिव होता है तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन होती है। गड्ढे का हाउस है ये, मतलब चीजें खराब होंगी। और डेट भी 22 मई की, तो 4 तारीख का दिन, और नक्षत्र भी उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र था, जो मंगल का नक्षत्र है। और भी ज्यादा अग्रेसिव। धनिष्ठा नक्षत्र में अगर किसी की डेथ भी होती है ना, तो हम बोलते हैं पंचक में डेथ हुई है, ऐसे लोगों को मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र के दिन अगर कोई एक्सपायर होता है, तो हम उनके बेटा या बेटी से शमी का पौधा लगवाते हैं किसी मंदिर के बाहर, ताकि उस पर्सन को वापस से वो ये जो जन्म मरण का चक्कर है उससे छूट सके, आत्मा को शांति मिले। तो उस दिन नक्षत्र भी बहुत खराब था, और डेट तो है ही है। तो जब हम डेट और नक्षत्र दोनों को चेक करके बताते हैं कि उस दिन की स्थितियां कैसी हैं या उस दिन प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, है ना। और मैं व्यूअर से ये कहूंगी कि कमजोर दिल वाले थोड़ा दिल थाम ले, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत खराब स्थितियां हैं आगे जाके, इससे भी ज्यादा बहुत खराब होने खराब, वाली है। खासकर तो पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना, खासकर और वो जो पाकिस्तान जैसा। खासकर पाकिस्तान जैसा दुश्मन। पाकिस्तान की आप कुंडली देखिए, सेम डे इंडिपेंडेंस मिली थी भारत और पाकिस्तान को, है ना। लेकिन पाकिस्तान का लग्न, क्योंकि देशकाल पात्र मैटर करता है, तो वो कराची में उनका हमने डालना था प्लेस, और हम इंडिया में हैं, तो उनका लग्न ही मेष लग्न बना। ओके। मेष लग्न बनने की वजह से हमेशा आप देखो वो लड़ाइयों में, उग्रता में, जल्दीबाजी में डिसीजंस लेने में हमेशा आगे रहते हैं। और हमारा टॉरस लग्न बना। टॉरस लग्न वाले हमेशा स्टेबल रहते हैं, धैर्य रहता है, पेशेंस रहता है। तो इंडिया जैसी पीसफुल कंट्री को भी 7.4 बिलियंस इन्वेस्ट करना पड़ा डिफेंस सेक्टर में। क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं, तो आप कितना भी पीस मेंटेन करना क्यों ना चाहो, सामने वाला तो आ बैल मुझे मार वाला करा है। पाकिस्तान में तो आप हमें हमारा पीओके वापस मिलने वाला है। वहां के नेता भागेंगे, अभी थोड़े दिनों में आपको भागते हुए नजर आएंगे। और बलूचिस्तान के उनकी अपनी आपस में भी वॉर होगी, मतलब कह रहे हैं कि वो 5 टुकड़ों में बट जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो बिल्कुल। जाएगा, सिंध अलग पाकिस्तान तो होगा। अपनी मौत खुद मरेगा। लेकिन मैं बहुत भावुक हूँ आज, क्योंकि जन हानि होगी, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से है, तो इंसान ही। बिल्कुल। और ऐसा तो है नहीं, जब भी वॉर होती है तो एक ही कंट्री को नुकसान होता है, नुकसान तो हमारे भारत को भी होगा। सो मैं तो यही चाहूंगी ना हो, पर स्थितियां ऐसी हैं, और आगे जाके स्थितियां बहुत वर्ष होने वाली हैं। आगे और ऐसी क्या डेट्स आने वाली हैं? क्या ऐसे नक्षत्र आने वाले हैं? क्या ऐसे योग बनने वाले हैं मैम, जो और स्थिति खराब होने वाली है? हम जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम किससे एक्सपेक्टेशंस करते हैं? हम गुरु ग्रह से एक्सपेक्टेशन करते हैं, जुपिटर से। क्योंकि जुपिटर जो है वो जीव कारक है, वो सेवर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं जेमिनाई में। जब भी गुरु ट्रांजिट करते हैं एक ऐसी राशि में जो एयर तत्व की राशि होती है, जब जुपिटर जेमिनाई में ट्रांजिट करते हैं ना, तो 4 कंट्रीज में मेजर बदलाव आते हैं। ओके। जापान, चाइना, इंडिया और अमेरिका। अच्छा। और जब जुपिटर कैंसर में ट्रांजिट करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऐसी कंट्रीज में चेंजेस आते हैं। ओके। तो जुपिटर अभी जेमिनाई में जाने वाले हैं 14 मई को, और अक्टूबर तक वो रहेंगे इसमें। अब जुपिटर से उम्मीद है कि भाई जुपिटर जब ट्रांजिट करेंगे तो कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन जुपिटर भी अतिचारी है। अच्छा। अतिचारी का मतलब होता है, अति मतलब तेज, मतलब स्पीड 3x स्पीड है जुपिटर की। ओके। और इट इज द फास्टेस्ट मूव, इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, है ना, सबसे बड़े प्लैनेट है। सबसे हम विजडम, सबसे ज्यादा नॉलेज हम जुपिटर से देखते हैं। लेकिन जुपिटर धन के भी कारक है, जुपिटर हमारी हेल्थ के कारक है। तो ये सब के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट रहने वाला है। क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट अपनी स्पीड से तेज जाता है,
तो वो प्लैनेट अपनी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हम अगर पीछे चलने की कोशिश करें, है ना, हमें सीधा चलना होता है, हम बैक मूवमेंट अगर अपनी करने की कोशिश करें तो हम लड़खड़ाते हैं, वी आर नॉट स्टेबल, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो ऐसा ही जुपिटर के साथ होगा। ओके। तो जुपिटर बहुत ज्यादा तेज होने वाले हैं, तो किसी भी तरह की हम उम्मीद जुपिटर से नहीं कर सकते कि वो कुछ पॉजिटिव लेकर आएंगे। और अब 22 मई, मेरी ये डेट लिख लो, 22 मई वाले दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में? पाकिस्तान में फिर ठीक है। पर अभी तो खैर इंडिया के बॉर्डर्स भी इफेक्ट हुए हुए हैं। बिल्कुल। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, वॉर में कोई एक कंट्री इफेक्ट नहीं होती, कोई कंट्री इफेक्ट होने से नहीं बचती। कोई कंट्री इफेक्ट होने से नहीं बचती। वही मैं बिल्कुल। बोल रही हूँ कि हम बोल रहे हैं पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा, लेकिन फर्क तो हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ेगा मैम। अगर युद्ध होता है तो फिर जान माल की हानि तो दोनों तरफ ही होती है। बट ये कि पाकिस्तान की खराब टाइम आया हुआ है, उसकी वजह से इंडिया को उसको आजादी देने के लिए अपना भी वो करना पड़ रहा है यूज। तो अभी 2-3 महीने तो कोई शांति की उम्मीद नहीं है, या और बढ़ेगी बात है? प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब आप देखो, अगर हम देखें मई के महीने में गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, देन जून के मंथ में मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल और केतु का पिशाच योग बनेगा। ओके। सो और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। आप देखोगे कि एयर लेवल भी एक्टिवेट हो जाएगा, वाटर लेवल तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, एयर लेवल भी एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि भूमि, पृथ्वी, वायु सारे लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और 21 जुलाई से लेके 26 जुलाई के बीच में कुछ ना कुछ न्यूक्लियर वॉर होगी।